हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत क्रिएशंस। आज का टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सेलर्स के लिए जो मीशो पर एड्स चला रहे हैं लेकिन फिर भी उनके जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। आज हम क्लियरली समझेंगे इस वीडियो के अंदर मीशो एड्स रनिंग बहुत ऑर्डर क्यों नहीं ला पाता है। एंड साथ में मैं आपको रियल प्रैक्टिकल सोल्यूशंस भी बताने वाली हूँ जो मैंने खुद अपने सेलर पैनल पर फॉलो कर रखे हैं। सबसे पहली और बड़ी गलती ये होती है कि हम सोचते हैं बस एड्स लगा दिया और अब ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे, लेकिन रियलिटी ये बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी सिर्फ आपके प्रोडक्ट को लोगों तक दिखाता है। ऑर्डर्स तब आते हैं जब बायर को आपकी लिस्टिंग्स पसंद आती है, अदरवाइज आपके ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मतलब एड्स विजिबिलिटी देता है लेकिन आपकी लिस्टिंग क्वालिटी भी डिसाइड करती है कि ऑर्डर्स आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए अगर आपकी लिस्टिंग्स वीक है ना तो आप एड्स का पैसा लगाने के बाद भी रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो फर्स्टली यू शुड फोकस ऑन योर लिस्टिंग्स। आपकी लिस्टिंग्स अगर वीक है तो आप उसको ऑप्टिमाइज करके, उसकी इमेजेस चेंज करके, उसका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एडिट करके उस लिस्टिंग को अच्छा बना सकते हैं ताकि आपकी लिस्टिंग बिल्कुल भी वीक ना लगे, आपकी लिस्टिंग जो हो अट्रैक्टिव बन जाए तो आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड रीजन आता है वो आता है प्राइस का। मीशो में ना मोस्टली बायर सबसे पहले प्राइस कंपेयर कर लेते हैं। अगर आपका सेम प्रोडक्ट किसी और सेलर के यहाँ सस्ता मिल रहा है तो एड्स के बाद भी बायर्स आपको स्किप कर देते हैं। उनको वही चीज़ पसंद आएगी जो उनको कम रेट में मिल रही है। इसलिए हमेशा सिमिलर प्रोडक्ट्स रिसर्च करो, देखो कि मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है उस चीज़ का। सिर्फ एड से नहीं, स्मार्ट प्राइसिंग से भी ऑर्डर आना पॉसिबल हो सकता है। तो कंपटीशन के साथ अपना प्राइस मार्जिन भी देखो एंड अपना प्रॉफिट भी देखो कि आपको किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है एंड आपको किस तरीके से कस्टमर को प्राइस दिखाकर सेटिस्फाई करना है। अब थर्ड और मेन रीज़न जो हमारा है वो है लो रेटिंग। अगर आपकी रेटिंग 3.5 से नीचे है तो न्यू बायर को बिल्कुल आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं होगा। और एड्स का काम ट्रस्ट बनाना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। एड्स आपके प्रोडक्ट की, आपकी लिस्टिंग की रीच बढ़ाता है लेकिन कस्टमर का ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं ला पाता। आप अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हो लेकिन सेलर पर भरोसा रेटिंग से ही आ सकता है। अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी तो कस्टमर को रेटिंग रिव्यूज दिखेंगे तो वो आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा, और अगर आपकी रेटिंग रिव्यू डाउन होगी तो कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा, वो आपका प्रोडक्ट क्यों ही लेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, बहुत से सेलर्स बोलते हैं हमारा अमाउंट होल्ड में चला जाता है। होल्ड अमाउंट का रीज़न भी ये होता है कि या तो रिटर्न के चार्जेस अभी कट होने बाकी है या फिर एड्स के चार्जेस अभी सेटलमेंट होने बाकी है। इसलिए पैनल में जो बैलेंस दिखाता है ना वो फाइनल अमाउंट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एक्चुअली में लो रेटिंग्स एंड पेमेंट होल्ड दोनों चीज़ें ना इनडायरेक्टली आपकी ग्रोथ को स्लो कर देती हैं। अब नेक्स्ट रीज़न आता है इमेजेस का। मीशो पर कंपटीशन ना बहुत ज़्यादा हाई है। बायर्स पहले ना सिर्फ फोटो को देखता है, फोटो के ऊपर फोकस करता है। अगर आपकी इमेजेस डार्क हैं, ब्लर है या प्रॉपरली प्रोडक्ट शो नहीं कर रही है ना तो बायर क्लिक ही नहीं करेगा। और अगर आपके पैनल के ऊपर क्लिक ही नहीं होगा तो एड्स लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एड्स का जो आपको अगर क्रेडिट मिलना भी है, अगर बायर्स क्लिक ही नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला एड्स का। इसीलिए क्लियर, ब्राइट और क्लीन प्रोडक्ट्स इमेज आप लगाओगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग की विजिबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, एड्स भी उसको सपोर्ट करेगी एंड एड्स के थ्रू बायर्स आएंगे, क्लिक करेंगे एंड ऑर्डर भी करेंगे। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है ना वो होती है टाइटल और कीवर्ड्स की। बहुत लोग ना शॉर्ट और इनकम्प्लीट टाइटल डाल देते हैं अपने लिस्टिंग्स के अंदर या फिर गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट की। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपका प्रोडक्ट सर्च में आता ही नहीं है। जब सर्च में प्रोडक्ट ही वीक होगा तो एड्स के बाद भी रैंकिंग इंप्रूव कैसे हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको टाइटल में प्रोडक्ट टाइप लिखना है, मेन वर्ड, मेन कीवर्ड डालना है। डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्रोडक्ट की फुल नॉलेज देनी है, फुल इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम कर सकता है, इसका वेट कितना है, इसका प्राइस कितना है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से डालना होगा। फर्स्ट अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सही से सिलेक्ट करो। सेकंड उसका टाइटल आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, टाइटल शुड बी सर्चेबल। थर्ड आपको उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। अब एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम ना 1 या 2 दिन एड्स चला के देखते हैं और फिर बोल देते हैं कि एड्स काम ही नहीं कर रही है। लेकिन एड्स को हमें थोड़ा लर्निंग टाइम चाहिए होता है। एल्गोरिथम को डाटा मिलता है कि कौन लोग क्लिक कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे हैं। अगर आप हर बार एड्स जल्दी से बंद कर देते हो तो सिस्टम ऑप्टिमाइज ही नहीं हो पाता है ना। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो और एड्स को थोड़ा 1 वीक तक चलने दो रेगुलर, ताकि आपको भी दिखे कि आपके प्लेटफॉर्म पे एड्स के थ्रू कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितनी ROI जनरेट हो रही है एंड कितने कन्वर्जन रेट हाई हो रहा है आपका। आपको ये सारी चीज़ें देखनी है लेकिन वो आपको 1 to 2 डेज़ के अंदर नहीं मिलेगी। एड्स का एल्गोरिथम कुछ टाइम लेता है। आपको 1 वीक तक अगर आप रेगुलर एड लगाओगे तो आपको उसका रिजल्ट जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 to 2 डेज़ के अंदर उस एड को बंद कर दोगे तो आप बोलोगे कि हमारी जो एड्स है वो तो काम ही नहीं कर रही है, इसलिए हमने 1 to 2 डेज़ में बंद कर दिया है। तो हर चीज़ का आपको जो फल है वो 1-2 दिन में नहीं मिलता, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है और थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो आप जो है उसको
एड्स को इनकम्प्लीट मत छोड़ो, 7 to 8 डेज चलाओ, उसके बाद उसका रिजल्ट देखो। एट दी एंड मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि एड से प्रॉपर ऑर्डर्स आए तो आपको क्या क्या अपना इम्प्रूव करना चाहिए। फर्स्ट, अपनी प्रोडक्ट इमेजेस को इम्प्रूव करो। सेकंड, प्राइस थोड़ा मार्केट के अकॉर्डिंग सेट करना। थर्ड, रेटिंग पर फोकस करो। लेट डिस्पैच, रॉन्ग प्रोडक्ट, पुअर पैकेजिंग को अवॉइड करना। फोर्थ, टाइटल और कैटेगरी बिल्कुल सही सिलेक्ट करना। और लास्ट में सेलर पैनल में जाकर अपना क्वालिटी स्कोर और परफॉर्मेंस रेगुलरली चेक करते रहना। ये छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर ही एड्स का रिजल्ट चेंज करती हैं। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका एड से रिजल्ट बहुत अच्छा आए तो आप मेरी इन चीज़ों को फॉलो करो, और अगर आपका रिजल्ट नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में आकर बताना। सो गाइज, वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैंने अपना मीशो का कंप्लीट कोर्स ओनली 499 रुपीज़ के अंदर लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप मीशो पे अपना बिजनेस किस तरीके से कर सकते हो, जीएसटी के साथ और विदाउट जीएसटी के साथ आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, ऑर्डर एक्सेप्ट और ऑर्डर पैकिंग का पूरा प्रोसेस, डिस्पैच कैसे करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, एड्स कैसे रन की जाती है, और रियल पैनल गाइडेंस मैंने उस वीडियो के अंदर आपको दी है। प्रॉपर A to Z आपको गाइडेंस दी गई है उस कोर्स के अंदर। अगर आप सीरियसली मीशो पर ग्रो करना चाहते हो ना, तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन कमेंट मी और यू कैन कॉन्टैक्ट माई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। वीडियो मेरी आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपका एड्स का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, और हाँ, सब्सक्राइब कर देना चाहत क्रिएशंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।